प्रणाम दोस्तों, जय गुरुदत्त। अक्सर आपने हमारे चैनल पे दत्तात्रेय शक्ति जागरण साधना से संबंधित बहुत से वीडियोस और पोस्ट देखे होंगे। साथ ही साथ जो भी साधक और साधिका इस साधना को करते हैं, उनके जो अनुभव होते हैं उनको भी आपने देखा और सुना होगा। इसी क्रम में दत्तात्रेय शक्ति जागरण साधना के बाद आगे होने वाली और भी जो साधना होती हैं, जिसमें हम दत्त भगवान के मूल मंत्र, बीज मंत्र, अष्टाक्षरी मंत्र, षोडशाक्षरी मंत्र और दत्तात्रेय सर्वोपरि मंत्र, जिसको हम एडवांस साधना कहते हैं, आज का वीडियो इसी साधना के बारे में है और इसी साधना से संबंधित सभी जानकारी आज के इस वीडियो में मैं देने जा रहा हूं। तो अगर आप अवधूत आनंद के माध्यम से दत्त प्रभु की साधना कर चुके हैं, दत्तात्रेय शक्ति जागरण साधना, ये जिसे हम आम भाषा में बेसिक साधना कहते हैं, अगर आप वो कर चुके हैं, एडवांस साधना भी करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, दत्तात्रेय शक्ति जागरण साधना एक ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से लिया जाता है, किंतु जो एडवांस साधना है इसमें बहुत से विषय होते हैं और क्योंकि इसमें महत्वपूर्ण 3 मंत्र दिए जाते हैं, इसीलिए ये जो दीक्षा समारोह होता है, शिविर होता है, ये 2 दिनों का होता है। दोस्तों, इस साधना शिविर का जो स्थान है वो सह्याद्री पर्वतमाला में प्रकृति की गोद में लोनावला, जो पुणे और मुंबई से बहुत नजदीक है, उसी के मध्य स्थित आरोही आइलैंड में हमारा मेडिटेशन सेंटर है, जहाँ पे साधना का शिविर किया जाएगा। 2 दिनों का कार्यक्रम है। 28 और 29 सितंबर 2024 दिन शनिवार और रविवार को ये 2 दिवसीय शिविर किया जाएगा। इस साधना शिविर में जो भी बातें आपको बताई जाएंगी, जो भी मंत्र दिए जाएंगे, जो भी प्रयोग प्रक्रिया आपको सिखाई जाएगी, उसकी आपको रिकॉर्डिंग्स और ई बुक भी प्रोवाइड करी जाएगी, जो कि लाइफ टाइम एक्सेस के साथ आपको अवेलेबल होगी। और इसी के साथ साथ जो भी साधक और साधिका इस शिविर में भाग लेंगे, उनके रुकने की, ठहरने की, खाने पीने की जो व्यवस्था है वो हमारी टीम के द्वारा किया जाएगा। और इस शिविर की खास बात यह है दोस्तों कि आपको जो कुछ भी बताया जाएगा वो आपको सामने से करके दिखाया जाएगा। व्यवहारिक रूप से प्रैक्टिकल लर्निंग के माध्यम से एक एक स्टेप आपको समझाया जाएगा। और सत्र 8 घंटे का होगा। डेली 8-8 घंटे के हम सेशन करेंगे और उसके बाद अगर आप चाहें तो हम लोग जो सत्संग करते हैं, हमारी टीम का सत्संग होता है, उसमें भी आप शामिल हो सकते हैं। अगर हम बात करें कि हम किन किन विषयों पे इस शिविर में चर्चा करेंगे, कौन कौन सी साधना या कौन कौन से मंत्र प्रयोग इस शिविर में आप लोग को बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, तो उस पर एक नज़र मार लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको गुरु दत्तात्रेय का जो एक अवधारणा है, उनका जो कंसेप्ट है, उस पर क्लैरिटी दी जाएगी। दत्त महाराज के 24 गुरु हैं, उनके बारे में जो शास्त्र हमें बताता है, जो हमने कथाएं सुनी हैं, उसकी जो प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है, उस पर चिंतन होगा। दत्त महाराज के जो मूल उपदेश हैं तंत्र को लेके, सात्विक, राजसिक, तामसिक भाव के जो मूल उपदेश हैं, उनकी जो टीचिंग्स हैं, उस पर डिस्कशन होगा। और दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि तंत्र के मूल 2 तत्व हैं, पुरुष और प्रकृति। हर साधक के लिए अलग अलग रास्ता होता है। जिसका पुरुष तत्व प्रधान है उसे प्रकृति की ओर चलना चाहिए, जिसका प्रकृति तत्व प्रधान है उसे पुरुष की ओर चलना चाहिए। इस साधना शिविर में हर एक साधक और साधिका का ज्योतिष विश्लेषण करके, आपकी कुंडली को देख के आपके लिए कौन सा रास्ता ठीक है वो आपको बताया जाएगा। आपके लिए कौन सी प्रक्रिया सात्विक, राजसिक, तामसिक, पुरुष प्रभावी या स्त्रैण प्रभावी यानी प्रकृति प्रभावी, कौन सा रास्ता, कौन सी प्रक्रिया आपके लिए ज्यादा सूटेबल है, बेहतर है, वो आपको बताया जाएगा। आपके ऑरा को स्कैन करके, आपके आभा मंडल को देख के इन सभी बातों का पता लगाया जाएगा। और ये सभी इंडिविजुअली एक एक साधक साधिका के लिए मैं और मेरी टीम मिलकर आपको ये सारी जानकारी देंगे। इसी के साथ साथ तंत्र की जो मूल अवधारणा है, जो मूल व्यवहारिक शिक्षा है, जिसमें गुरु, इष्ट, पितृदेव, ये शक्तियां क्या होती हैं, कैसे इनको साधा जाता है, शरीर का कवच किस प्रकार बनाना है ताकि हमें बचाव हर प्रकार से मिल सके, हम प्रोटेक्टेड रहें, हमारा जो आसन होता है उसकी सिद्धि कैसे होती है, साधना के दौरान हमें बाहरी तत्वों से बचाव के लिए दिशा का बंधन, जैसे दिग्बंधन कहते हैं, वो किस प्रकार करना है, माला की सिद्धि किस प्रकार होती है, मंत्र की सिद्धि किस प्रकार होती है, पंचोपचार पूजन हम किस प्रकार करते हैं, आवाहन का मंत्र क्या है और आवाहन की प्रक्रिया क्या है दत्त प्रभु का, वो आपको बताया जाएगा। और इसी के साथ साथ विनियोग, न्यास, तर्पण, अर्पण या हवन की जो
प्रक्रिया है और साथ ही साथ विसर्जन भी, इस प्रकार की जो भी तंत्र की तकनीक है जो एक साधक को पता होनी चाहिए, इन सभी पे एक डिटेल डिस्कशन होगा और आपको प्रैक्टिकली ये सारी प्रक्रिया हम करके भी बताएंगे। और रही बात मंत्र दीक्षा की, तो दोस्तों एडवांस साधना में दत्त प्रभु के 3 मंत्रों की दीक्षा दी जाती है, जिसमें दत्तात्रेय सर्वोपरि मंत्र है, दत्तात्रेय जो बीज मंत्र है जिसको अष्टाक्षरी मंत्र कहते हैं, राम दत्तात्रेय नमः, इसका भी बीज मंत्र, इसकी भी दीक्षा होगी। और तीसरा मंत्र जो दत्त महाराज का मूल षोडशाक्षरी मंत्र है, वो भी आपको दीक्षा दिया जाएगा। एक साधक को या साधिका को अपने जीवन में साधना मार्ग में आगे बढ़ाने वाले ऐसे बहुत से उपाय होते हैं, जिसमें गुरु की सेवा है, श्वान की सेवा है, भिक्षुक की सेवा है, किस प्रकार का दान करना चाहिए, और इसके अलावा भी जो ऐसे कुछ उपाय हैं या प्रयोग हैं जिससे एक साधक को या साधिका को अपने साधना मार्ग में उन्नति मिलती है, इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे। दोस्तों इसके साथ साथ दत्तात्रेय तंत्र के अंतर्गत षड कर्म के जो प्रयोग हैं, जिसमें मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण और शांति कर्म, यानी आपको इन सभी का विज्ञान भी बताया जाएगा, आपको मंत्र दिए जाएंगे, उपाय दिए जाएंगे। किंतु ये मैं स्पष्ट कर दूं कि हमारा उद्देश्य किसी को भी मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन या अन्य कोई भी अभिचार कर्म सिखाना नहीं है। इसकी जानकारी आपको सिर्फ इसलिए दी जा रही है ताकि आपको पता रहे आपके जीवन में कभी अगर इस प्रकार की घटना घटती है, आपके परिवार में, आपके आसपास कोई भी अगर व्यक्ति इस प्रकार की पीड़ा से ग्रसित है, तो आप किस प्रकार पहचान सकते हैं, क्या इसकी पहचान होती है, कैसे इससे बचा जाता है, या किसी भी प्रकार का तंत्र हो उसकी काट कैसे करनी है, उसका शांति कर्म कैसा करना है, उसकी प्रक्रिया भी इस साधना में आपको बताई जाएगी। और दोस्तों ये सब तो बहुत टेक्निकल बातें हो गई, लेकिन जो सबसे मजेदार बात है वो ये है कि हम सभी को एक दूसरे के साथ मिल बैठ के हरि चर्चा, सत्संग करने का अवसर मिलेगा। और जो भी आपके मन के प्रश्न हैं साधना से संबंधित, दत्तात्रेय तंत्र से संबंधित या अन्य भी तंत्र क्षेत्र में जो भी आपके अनुभव हैं, वो आप हमारे साथ बैठ के सभी के बीच में आप उसे डिस्कस कर सकते हैं। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो प्रश्न हैं, उसे आप खुल के हमारे बीच में रख सकते हैं और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जो भी आपके संशय हैं, जो डाउट्स हैं, उसे मैं और मेरी टीम मिलके आपके लिए सॉल्व करें। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक डिटेल्स हैं इस दीक्षा शिविर के बारे में। मैं आप लोग को फिर से दोहरा देता हूँ, सितंबर के महीने में 28 और 29 तारीख शनिवार और रविवार के दिन 2 दिनों का ये शिविर होने जा रहा है। लोनावला के पास आरोही आइलैंड में मेडिटेशन सेंटर है हमारा, वहाँ पे आपके रुकने, खाने पीने की सभी व्यवस्था हमारी टीम की तरफ से की जाएगी। तो दोस्तों अगर आप इस साधना शिविर में सम्मिलित होना चाहते हैं, भाग लेना चाहते हैं, तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं और मेरी टीम में से कोई भी एक सदस्य आपसे कॉल पे बात करके आपको और भी जो जानकारी चाहिए या कोई अगर आपके प्रश्न हैं तो उनके उत्तर आपको दिए जाएंगे। और जो भी साधना से पहले आपको तैयारी करनी है, कुछ जैसे आपको आसन है, अपना किस प्रकार का हमें कपड़े पहनने हैं, कौन कौन सी चीज़ हमें इस शिविर में लेके आनी है, इन सभी जानकारी के लिए आपको बताया जाएगा। तो दोस्तों जैसा आप जानते हैं कि हमारे पास बहुत ज़्यादा दिन अब बचे नहीं हैं, तो जल्द से जल्द आप हमारी टीम से कांटेक्ट करें। धन्यवाद। जय गुरुदत्त।